Hello friends, welcome back to my YouTube channel English Mania Language Classes। फ्रेंड्स हमने प्रीपोजिशन को स्टार्ट किया था। आज कुछ और प्रीपोजिशंस को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो प्रीपोजिशन हमें डिस्कस करना है वो है सिंस। सिंस के मीनिंग है से और ये यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, निश्चित समय दिखाने के लिए, यानी एग्जैक्टली जब हमें बताना होगा कोई एक्टिविटी हमने की है और किस वक़्त से की है एग्जैक्टली वो पॉइंट ऑफ टाइम हम डिनोट करने के लिए सिंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सिंस 2 AM, सिंस 2 PM, 2 बजे से, सिंस 2 o'clock, या फिर डेट दिखाने के लिए सिंस 1998, सिंस 2005, सिंस 2009, सिंस मंडे, सिंस ट्यूसडे, सिंस संडे। दिनों के साथ भी हम सिंस यूज़ करते हैं, मंडे से, ट्यूसडे से, संडे से। इसी तरह से जब हमें टाइम बताना होगा, टाइम पार्ट ऑफ द डे, यानी सिंस मॉर्निंग सुबह से, सिंस इवनिंग शाम से, सिंस आफ्टरनून दोपहर से, या सिंस नाइट रात से। तो सिंस हम इस तरह से यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यूज़ क्या है सिंस का? सिंस यस्टरडे या फिर सिंस डे बिफोर यस्टरडे, सिंस चाइल्डहुड या सिंस बर्थ बचपन से, जन्म से, सिंस दैट डे उस दिन से, सिंस माय डैड वाज बॉर्न जिस दिन से मेरे डैड पैदा हुए थे। कुछ सेंटेंसेस यहाँ पर देखेंगे जहाँ पर हमने सिंस का यूज़ किया है। राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4, ये है यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अगर आपको याद होगा टेंसेस का जो वीडियो जहाँ पे हमने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को डिस्कस किया था, वहाँ हमने सिंस को भी पढ़ा था। राम हैज़ बीन वॉकिंग सिंस 4, राम 4 बजे से घूम रहा है। तो यहाँ पर सिंस के मीनिंग निकलता है से। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ बीन हेयर सिंस येस्टरडे, वो कल से यहाँ है। शी हैज़ बीन हेयर सिंस येस्टरडे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून, नेहा दोपहर से रो रही है। नेहा हैज़ बीन वीपिंग सिंस नून। I have been studying since then, I have been studying since then, मैं तब से पढ़ रहा हूँ। since then तब से। Mom is at home since 5 o'clock, मम्मी 5 बजे से घर पर हैं। Mom is at home since 5 o'clock। तो यहाँ पर हमने since यूज़ किया है पॉइंट ऑफ टाइम दिखाने के लिए, पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए। नेक्स्ट प्रीपोजिशन है फॉर। तो ये यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए, ड्यूरेशन ऑफ टाइम यानी हाउ लॉन्ग। इसी तरह से फॉर का एक और यूज़ है दैट इज़ पर्पस, के लिए, या एक्सचेंज, मैं या के बदले में। तो देखेंगे आप एग्जाम्पल्स में इसको बेटर समझेंगे। पहला जो फॉर का यूज़ है दैट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ टाइम, यानी ड्यूरेशन ऑफ टाइम हम दिखाते हैं फॉर से। अब एग्जाम्पल के तौर पर इसको अंडरस्टैंड कर। फॉर 2 सेकेंड्स, 2 सेकेंड के लिए। फॉर 2 मिनट्स, 2 मिनट के लिए। फॉर 2 आवर्स, 2 घंटों के लिए। फॉर 2 डेज, 2 दिन के लिए। फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए। फॉर 2 मंथ्स, 2 महीनों के लिए। इसी तरह से फॉर 2 ईयर्स, फॉर 2 सेंचुरीज, 2 सदियों के लिए। फॉर अ लॉन्ग, काफ़ी देर से। फॉर अ वाइल, कुछ देर से। फॉर अ वाइल मीन्स कुछ देर से।
फॉर मैनी डेज कई दिनों से, फॉर मैनी आवर्स कई घंटों से, फॉर मैनी मंथ्स कई महीनों से, फॉर मैनी ईयर्स कई सालों से। देखते हैं सेंटेंस में कैसे इसको यूज़ करना होता है। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। अभी हमने सिंस का देखा था पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम सिंस यूज़ करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए, और फॉर यूज़ होता है ड्यूरेशन ऑफ टाइम बताने के लिए या पीरियड ऑफ टाइम बताने के लिए। राम हैज़ बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स। राम 2 घंटे से घूम रहा है। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग। मैं काफ़ी देर से खेल रहा हूँ। आई हैव बीन प्लेइंग फॉर अ लॉन्ग काफ़ी देर से। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स। वो 10 मिनट से यहाँ थी। शी हैड बीन हेयर फॉर 10 मिनट्स 10 मिनट से। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज। नेहा 2 दिन से कह रही है। नेहा हैज़ बीन सेइंग फॉर 2 डेज। नेहा 2 दिन से कह रही है। तो फॉर की मीनिंग यहाँ पे से निकलता है, कब से। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। आई हैव बीन स्टडिंग फॉर मैनी डेज। मैं कई दिनों से पढ़ रहा हूँ। फॉर मैनी डेज कई दिनों से। मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल। मॉम इज़ एट होम फॉर अ वाइल कुछ देर से, थोड़ी देर से। मम्मी कुछ देर से घर पर है। फॉर अ वाइल कुछ देर से। नेक्स्ट जो यूज़ है फॉर का, दैट इज़ पर्पस। फॉर इज़ यूज टू शो पर्पस, यानी के लिए। जब इसका सेंस किसी सेंटेंस में निकलता हो के लिए, तो उसके बदले में हम यूज़ करेंगे फॉर। पढ़ने के लिए, देखने के लिए, मेरे लिए, अपने लिए, आपके लिए, उसके लिए। तो जहाँ पर ये सेंस निकलता हो पर्पस का, तो हम यूज़ करेंगे फॉर। एग्जाम्पल्स में इसको बेटर समझेंगे। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। मैं दिल्ली जा रहा हूँ किस पर्पज़ के लिए? पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए। आई एम गोइंग दिल्ली फॉर स्टडी। तो यहाँ पर फॉर जो है ये पर्पज़ दिखाता है, मकसद। ही केम हेयर फॉर मनी। वो पैसों के लिए यहाँ आया। वो यहाँ आया लेकिन किसकी खातिर, किसके लिए? पैसों के लिए। तो यहाँ पर फॉर दिखाता है पर्पस ऑफ हिज कमिंग। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। दैट बॉय डिड इट फॉर यू। उस लड़के ने ये तुम्हारे लिए किया। फॉर यू तुम्हारे लिए, तुम्हारी खातिर। ठीक है। फॉर का एक और मीनिंग निकलता है यहाँ पे, दैट इज एक्सचेंज, यानी मैं, कितने में, के बदले में। इन एक्सचेंज है 100 रुपये में, 1000 रुपये में। ठीक है। तो इस तरह से हम फॉर को यूज़ करते हैं। तो सेंटेंस में इसको अच्छे से समझेंगे। आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। फॉर मीन्स इन एक्सचेंज ऑफ। ठीक है। आई गेव माई मोबाइल फॉर ₹500। मैंने 500 रुपये में अपना मोबाइल दिया, यानी के बदले में, 500 रुपये के बदले में। तो एक्सचेंज का मीनिंग यहाँ पे निकलता है फॉर का। फॉर का मीनिंग यहाँ पे एक्सचेंज का निकलता है, यानी मैं या के बदले में या इन एक्सचेंज ऑफ। ही बॉट अ पेन फॉर ₹5। उसने 5 रुपये में पेन खरीदा। उसने एक कलम खरीदा 5 रुपये में, इन एक्सचेंज ऑफ ₹5। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। पापा गेव मी मनी फॉर वर्क। पापा ने काम के बदले मुझे पैसे दिए। फॉर वर्क, इन एक्सचेंज ऑफ, इन लिeu ऑफ वर्क, के बदले में।
अब जो एक और प्रिपोजिशन है बाय, तो इसकी क्या यूजेज है, कहाँ पे हम बाय का प्रयोग करते हैं, कहाँ पर हम बाय को यूज़ करते हैं। जब हमारे सेंटेंस में ये सेंस निकलते हों, द्वारा यानी किसके ज़रिए, या से, या तक, या बगल में, पास में, ठीक है, तो बाय इन सारी सिचुएशंस में यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्ज़ाम्पल सबसे पहले जो बाय है इसको हम यूज़ करते हैं जब हमें सेंस द्वारा दिखाना होगा, द्वारा, ज़रिए, ठीक है। अगर आपने एक्टिव पैसिव की वीडियो देखी होगी, जब हम एक्टिव से पैसिव में किसी सेंटेंस को चेंज करते हैं वहाँ पर हम बाय का यूज़ करते हैं। रिटन बाय मी, बॉट बाय मी, किल्ड बाय यू, सोल्ड बाय यू, द्वारा, तो वहाँ पे बाय का मीनिंग जो है द्वारा निकलता है, तो ये पैसिव सेंटेंस में यूज़ होता है। अब कैसे, कुछ एग्जाम्पल से इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आई वॉज स्टॉपर्ड बाय समवन, आई वॉज स्टॉपर्ड यानी खुद नहीं रुका, रोका गया। आई वॉज स्टॉपर्ड किसी के द्वारा, मुझे रोका गया, मुझे किसी के द्वारा रोका गया, यानी खुद से मैं नहीं रुक गया, किसी के कहने पर, किसी के द्वारा, ठीक है, तो यहाँ पर बाय यूज़ होता है द्वारा। अच्छा, वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर, हमें मैनेजर के द्वारा सूचित किया गया, इन्फॉर्म किया गया, मुतल्ला किया गया। वी वर इन्फॉर्म्ड बाय मैनेजर। He was scolded by mom, he was scolded by mom, उसे मम्मी के द्वारा डांटा गया। He was scolded by mom। यानी बाय का पहला यूज़ हमने देखा, पैसिव वॉइस में जब हम इसको यूज़ करते हैं इसकी मीनिंग निकलती है द्वारा, यानी खुद से आप नहीं करते हैं, आप पे किया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो बाय का यूज़ है वो है से, जब इसकी मीनिंग से निकलती है। फॉर एग्ज़ाम्पल व्हेन वी हैड टू शो ट्रैवलिंग बाय सम व्हीकल, हम सफ़र करते हैं तो किस गाड़ी से हम सफ़र करते हैं, ज़रिया क्या होता है हमारे सफ़र करने का, वो दिखाने के लिए, वो बताने के लिए हम बाय यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई ट्रैवल्ड बाय बस, मैंने बस से सफ़र किया, यात्रा किया। आई ट्रैवल्ड बाय बस, तो यहाँ पर जो व्हीकल है दैट इज़ बस, इसके साथ हम यूज़ करते हैं बाय। ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट, या हम बोलते हैं ही इज़ कमिंग बाय एयर, बाय ट्रेन, बाय बस, बाय कार। ही इज़ कमिंग बाय नून फ्लाइट, वो दोपहर की फ्लाइट से आ रहा है, या शॉर्ट में आप कह सकते हैं ही इज़ कमिंग बाय एयर। अच्छा, आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक, आई वॉज गोइंग टू जिम बाय बाइक, मैं बाइक से जिम जा रहा था, बाइक से जा रहा था, बाय बाइक। तो जब हमें ट्रैवल दिखाना होगा किसी व्हीकल के द्वारा तो हम यूज़ करते हैं बाय। अब जो नेक्स्ट यूज़ है बाय का वो है जब बाय की मीनिंग निकलती है तक, यानी टाइम के साथ हम यूज़ करते हैं बाय, विद टाइम, समय के साथ। अब इसको एग्जाम्पल में ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे तक निकलूँगा। आई विल लीव बाय 4 o'clock, तो टाइम के साथ हमने यूज़ किया यहाँ पे बाय। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग, तो यहाँ पर भी ये टाइम है, पार्ट ऑफ द डे है, इसके साथ हमने यूज़ किया है बाय। हम ये सुबह तक निपटा लेंगे, फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे, पूरा करेंगे। वी विल फिनिश इट बाय मॉर्निंग। आई गो टू जिम बाय 7 PM, मैं शाम 7 बजे तक जिम जाता हूँ, बाय 7 PM।
नेक्स्ट जो बाय का यूज़ है वो है जब इसकी मीनिंग बगल में, बगल में जब ये सेंस निकलता है किसी जगह तो हमें यूज़ करना है बाय, एंड इट इज़ इक्विवेलेंट टू नेक्स्ट टू एडजेसेंट बिसाइड, यानी बगल में होना, पास में होना, साथ होना, वहाँ पर भी हम बाय का यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, आई वॉज स्टैंडिंग बाय हिम, मैं उसके बगल में खड़ा था या मैं उसके साथ में, पास में खड़ा था। हु इज स्टिंग बाय यू, तुम्हारे बगल में कौन बैठा है। हु इज स्टिंग बाय यू, यानी तुम्हारे नज़दीक कौन बैठा है। तो बाय की मीनिंग यहाँ पे निकलती है नेक्स्ट टू यू, बिसाइड यू, हु इज स्टिंग नेक्स्ट टू यू, हु इज स्टिंग बिसाइड यू। ही लिव्स बाय माई हाउस, वो मेरे बगल में रहता है। ही लिव्स नेक्स्ट टू माई हाउस, बिसाइड माई हाउस, ही लिव्स बाय माई हाउस। एक और प्रीपोजिशन है यहाँ पे विद। विद की मीनिंग जब निकलती है से या के द्वारा, के साथ, तो हम विद यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी चीज़ का प्रयोग करके कुछ करना, परफॉर्म ए टास्क विद द हेल्प ऑफ समथिंग। तो एग्जाम्पल में इसको अच्छे से समझेंगे। आई कट द केक विद अ नाइफ, आई कट द केक विद अ नाइफ, मैंने चाकू से केक काटा, यानी वी परफॉर्मड हेयर अ टास्क ऑफ कटिंग द केक। लेकिन किससे हमने ये काम किया, चाकू से। वी कट इट विद अ नाइफ, यानी इंस्ट्रूमेंट के साथ आप, विद इंस्ट्रूमेंट, विद टूल, इसके साथ आप यूज़ करते हैं विद। अमन इज़ राइटिंग विद ब्लू पेन, अमन लिख रहा है किससे, एक नीले कलम से, नीले पेन से, ब्लू पेन से, विद ब्लू पेन। ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन, उसने एक परिंदे को मारा कैसे, पत्थर, पत्थर से मारा, उसने पत्थर से चिड़िया मारी। ही किल्ड द बर्ड विद अ स्टोन, पत्थर से। तो विद को यूज़ करते हैं हम accompany a person और थिंग और एब्स्ट्रैक्ट। कैसे, एग्जाम्पल में इसको अंडरस्टैंड करेंगे। आई एम ऑलवेज विद राम, मैं हमेशा राम के साथ हूँ। आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा आपके साथ हूँ। वी विल बी विद यू, हम आपके साथ रहेंगे। यू लिव विद ऑनेस्टी, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। विद ऑनेस्टी, यहाँ पे ऑनेस्टी क्या है, नेम ऑफ अ क्वालिटी, एब्स्ट्रैक्ट थिंग जिसको हम महसूस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एब्स्ट्रैक्ट चीज़ को एक्कम्पनी करने के लिए जो हम विद का यूज़ करते हैं। आई एम ऑलवेज विद हिम, मैं हमेशा उसके साथ हूँ। ही इज़ ऑलवेज विद मी, वो हमेशा मेरे साथ है। यू लिव विद ऑनेस्टी, तुम ईमानदारी के साथ जीते हो। नेक्स्ट जो प्रीपोजिशन है वो है इन। इन को हम यूज़ करते हैं विद टाइम, विद प्लेसेस, इन या इनसाइड ऑब्जेक्ट्स। एक तो टाइम के साथ, एक तो जगह के साथ, कभी जो चीज़ें हैं ऑब्जेक्ट्स, इनके साथ हम इनको यूज़ करते हैं। एग्ज़ाम्पल, इन 2 years, 2 साल में। इन 2 days, 2 दिन में। इन 2006, 2006 में। इन 2016 में। इन समर्स, गर्मियों में। इन विंटर्स, सर्दियों में। इन जनवरी, जनवरी में। इन मार्च, मार्च में, ठीक है। तो इस तरह से हम इनको यूज़ करते हैं टाइम के साथ है। सुबह में, यानी इन द मॉर्निंग। दोपहर में या दोपहर को, इन द आफ्टरनून। इन द इवनिंग, शाम में या शाम को, शाम को आऊँगा। आई विल कम इन द इवनिंग। इन द नाइट,
रात में या रात को, वो रात को पढ़ता है या रात में पढ़ता है। ही स्टडीज़ इन द नाइट है, या ही स्टडीज़ एट द नाइट। कुछ सेंटेंस देखते हैं यहाँ पर। आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, तो यहाँ पर मंथ के साथ हमने यूज़ किया इन। ही विल कम होम इन 2015, ईयर के साथ भी हम यूज़ करते हैं इन। अयांश विल लीव इन हाफ एन आवर, यहाँ पर जो पार्ट ऑफ द डे है इसके साथ भी हमने यूज़ किया है इन, टाइम बताने के लिए। तो इनको हम यूज़ करते हैं प्लेसेस के साथ, जगहों के साथ भी हम इनको यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्ज़ाम्पल इन इंडिया, इंडिया में। इन देहरादून, देहरादून में। इन होटल, होटल में। इन पार्क, पार्क में। लेकिन जब हमें छोटी प्लेसेस का जिक्र करना हो तो वहाँ पर हम इनके बजाय एट का यूज़ करते हैं। एट होम, घर में, घर पर। एट बस स्टैंड, बस स्टैंड में या बस स्टैंड पर। आई विल बी वेटिंग एट बस स्टैंड, मैं बस स्टैंड पर आपका वेट करूँगा। ही इज़ एट होम, वो घर पर है। तो छोटी प्लेस को मेंशन करने के लिए हम एट का यूज़ करते हैं। जो बिगर प्लेस होगी उसके साथ हम यूज़ करते हैं इन। फॉर एग्ज़ाम्पल आई लिव इन दिल्ली, मैं दिल्ली में रहता हूँ। आई वर्क इन अ बैंक, मैं बैंक में काम करता हूँ। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। ही विल स्टडी इन अमेरिका, वो अमेरिका में पढ़ाई करेगा। इनको हम यूज़ करते हैं इन सम ऑब्जेक्ट, इन सम ऑब्जेक्ट, किसी चीज़ के अंदर। जब कोई चीज़ इनक्लोज्ड होगी किसी और चीज़ में, वहाँ पे हम इन या इनसाइड यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर, मैंने कंप्यूटर में फ़ोटो देखी। आई सॉ द पिक इन कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर के अंदर। दिस सॉन्ग इज़ इन योर मोबाइल, ये गाना तुम्हारे मोबाइल में है। इन योर मोबाइल, मोबाइल के अंदर, इसके सॉफ्टवेयर के अंदर, इसकी स्टोरेज में। वी रेड इट इन द बुक, हमने ये किताब में पढ़ा। वी रेड इट इन द बुक, किताब में। तो यहाँ पर हमने इन यूज़ किया है। अब देखते हैं एट कहाँ पे यूज़ करते हैं। एट की मीनिंग पर, कभी कभी मैं भी निकलती है, पर या मैं। एट इज़ यूज्ड विद पॉइंट ऑफ टाइम, जैसे हम पॉइंट ऑफ टाइम हमें बताना होगा, एग्जैक्ट टाइम, वहाँ पे हम एट यूज़ करते हैं। या विद स्मॉल प्लेसेस, उसके साथ हम एट यूज़ करते हैं। या फिर विद नाइट या मून, या जब हमें कॉस्ट बताना होगा या फेस्टिवल किसी इवेंट के साथ भी हम एट का प्रयोग करते हैं, एट का यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे विद पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एट हम पॉइंट ऑफ टाइम बताने के लिए कैसे यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ टाइम है, एग्जैक्ट टाइम है। आई वॉज बॉर्न एट 2 o'clock, तो इसलिए हमने टाइम के साथ यहाँ पे एट यूज़ किया है। ही विल कम होम एट 10 o'clock, वो 10 बजे घर आएगा। 10 o'clock एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम है यहाँ पे, तो इसलिए हमने यूज़ किया है प्रिपोजिशन एट। अयांश स्लीप्स एट 10 नाउ, अयांश अब 10 बजे सोता है। 10 मीन्स 10 PM, 10 o'clock। अब जब स्मॉल प्लेसेस का जिक्र हो तो हम एट यूज़ करते हैं। तो कैसे यूज़ करते हैं? आई लिव इन रोहिणी, रोहिणी इज़ अ प्लेस इन दिल्ली। आई लिव इन दिल्ली, आई लिव इन इंडिया। तो नेक्स्ट एग्जांपल में है आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। हाँ, तो जब प्लेस के साथ हमने यूज़ करते हैं इन, आई लिव इन रोहिणी में, रोहिणी में रहता हूँ। तो जब आपको बताना होगा स्टेट या इससे बड़ी जगह
ये तो रीजन का बताए। जब आपको अब सिटी का बताना होगा, आई लिव इन दिल्ली, या कंट्री का बताते हैं, आई लिव इन इंडिया। अब अगर हम स्मॉल प्लेस के साथ साथ कंट्री का भी बताएंगे, सिटी का भी बताएंगे, तो जो स्मॉल प्लेस होगी वहाँ पर हम एट यूज़ करेंगे, जो बिगर प्लेस होगी उससे वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन। तो जब टू प्लेसेस हम मेंशन करेंगे, एक तो एग्जैक्ट लोकेशन जहाँ पर हम रहते हैं, एग्जैक्ट प्लेस जो है हमारी, और फिर जिस सिटी में हम आते हैं या जिस स्टेट में आते हैं या फिर जिस कंट्री में आते हैं, तो वहाँ पर हम इन यूज़ करते हैं। आई लिव एट रोहिणी इन दिल्ली, क्योंकि दिल्ली रोहिणी से जो है बिगर प्लेस है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखेंगे हम, दिल्ली और इंडिया। तो यहाँ पर दिल्ली और इंडिया में इंडिया जो है दैट इज़ अ बिगर प्लेस। बिगर प्लेस के साथ हम यूज़ करते हैं इन, और स्मॉल प्लेस के साथ हम यूज़ करते हैं एट। आई लिव एट दिल्ली इन इंडिया। अगर हम एक ही प्लेस को मेंशन करेंगे, जो स्मॉल प्लेस होगी या फिर चाहे बिगर प्लेस भी होगी, तो वहाँ पर हमें सिर्फ इन का यूज़ करना है। लेकिन जब दोनों प्लेसेस वहाँ पे अवेलेबल हैं, तो आपको एग्जैक्ट जहाँ आप रहते हैं वहाँ पर एट यूज़ करेंगे। फिर जो नेक्स्ट आपका सिटी आएगा, स्टेट या कंट्री, उसके साथ आप यूज़ करेंगे इन। कुछ सेंटेंसेस है यहाँ पे। ही स्टेड एट अ होटल, ही स्टेड इन ए होटल, तो दोनों ठीक है। यहाँ पे हम एट भी होटल के साथ यूज़ कर सकते हैं और इन भी। ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, बस स्टॉप एक छोटी प्लेस है, इसलिए यहाँ पर यूज़ करेंगे हम एट। ही वॉज स्टैंडिंग एट बस स्टॉप, वो बस स्टॉप पर खड़ा था। राहुल वर्क्स एट अ स्टोर, राहुल एक स्टोर में काम करता है, या आप कह सकते हैं राहुल वर्क्स इन अ स्टोर। तो दोनों ठीक है, एट भी यूज़ कर सकते हैं, इन भी यूज़ कर सकते हैं। जो एक इनक्लोज्ड प्लेस होगी जिसके अंदर हम रहते हैं, बाहर से हम कवर्ड रहते हैं, एनक्लोज्ड होंगे, तो वहाँ पर हम इन का यूज़ कर सकते हैं। जैसे इन ए होटल, होटल इज़ एन इनक्लोज्ड प्लेस, तो हम इसके अंदर जाते हैं, इसके अंदर रहते हैं, वहाँ इन भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है, नाइट और नून के साथ भी हम एट ही यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई वॉज एट होम एट नून, मैं दोपहर में घर पर था, एट नून। नून और नाइट के साथ हमेशा एट यूज़ करते हैं हम। वी स्टडी एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं, वी स्टडी एट नाइट। नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट, वो रात में अस्पताल गया, ही वेंट टू हॉस्पिटल एट नाइट। तो नाइट और नून के साथ हमेशा प्रीपोजिशन एट यूज़ करना होता है। इसी तरह से कॉस्ट बताने के लिए, किसी चीज़ की कीमत बतानी हो या पूछनी हो, वहाँ पर भी हम प्रीपोजिशन एट का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, दिस फ्रूट इज़ सेलिंग एट ₹80 पर kg, दिस फ्रूट इज़ सेलिंग एट ₹80 पर kg, ये फल 80 रुपये किलो बिक रहा है। एट ₹40, एट वट कॉस्ट, किस कीमत पर है। आई एम बाइंग अनियन एट ₹60 पर kg, एट ₹60, मैं 60 रुपीज़ या मैं 60 रुपये किलो प्याज खरीद रहा हूँ। आई एम बाइंग अनियन एट ₹60 पर kg। तो कॉस्ट के लिए हम प्रीपोजिशन एट यूज़ करते हैं, एट व्हाट कॉस्ट, एट दिस कॉस्ट, एट चीप कॉस्ट। तो ये हम ऐसे यूज़ कर सकते हैं प्रीपोजिशन एट। तो इस तरह से हमने आज प्रीपोजिशन सिंस, फॉर, इन, एट या विद का जो देखा है, इनकी यूजेज। तो नेक्स्ट वीडियो में कुछ और प्रीपोजिशन लेकर आएंगे। तो उम्मीद करते हैं आपने इसको अच्छे से समझा होगा।
तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।